एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्पीड। देखो स्पीड क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। देखो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है स्पीड के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ठीक है, यहाँ रेट का मतलब ये प्राइस वाले रेट से नहीं है। ठीक है, रेट का मतलब यहाँ टाइम से रिलेट करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जितना चेंज हो रहा है डिस्टेंस विद टाइम, वो क्या होती है, आपकी स्पीड होती है। क्लियर है इतनी बात। इसमें स्पीड का जो सिंबल होता है वो हम v से लिखते हैं, और डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं, और टाइम को हम t से लिखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि स्पीड को हमने s से क्यों नहीं लिखा, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस को हमने d से क्यों नहीं लिखा। ठीक है, देखो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमारी बुक्स में भी डिफाइंड है पहले से ही। तो स्पीड को हम v से ही लिखते हैं, डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं या x से भी लिखते हैं, ठीक है, और x से भी लिखते हैं, x और s। ठीक है, x भी होगा कहीं जगह पे क्वेश्चन में, और s भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं और टाइम को हम t से लिखते हैं। क्लियर है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है ये आपके पास, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतनी बात। यहाँ मीटर में RE वाला होता है, ये वाला मीटर मत रख देना। ये क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर होता है, उसका मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, RE और ER में आप फ़र्क करना देख लेंगे कि क्या होता है। क्लियर, तो ये वाला मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि ये कार जा रही है आपके पास, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है हम बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की है। बहुत कम स्पीड बता रहा हूँ। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में है तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता हमारे पास 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसको किस में चेंज करना पड़ता, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता। ठीक है, और जैसे हम बोलें कि कोई साइकिल है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये देख लो ये आपकी स्पीड की SI यूनिट ही है, मीटर पर सेकंड, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मीटर पर सेकंड हो, किलोमीटर पर आवर हो, तो आप न्यूमेरिकल्स में एज इट इज़ रहने दें, तो आपका आंसर जो होगा वो भी किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम जो है आवर्स में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। लेकिन अगर डिस्टेंस है किलोमीटर में और टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो फिर आपको डिस्टेंस भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो स्पीड का आंसर है वो मीटर पर सेकंड में आ सकता है या किलोमीटर पर आवर में आ सकता है, किलोमीटर पर सेकंड में नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो टाइम आपके पास जो सेकंड में दिया हुआ है वो तो ओके है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा आपके पास वो किस में करना पड़ेगा, आपको मीटर में करना पड़ेगा, तब फिर जो आंसर आएगा वो ओके होगा। तो चलो ये चीज़ें तो आपकी न्यूमेरिकल में आके कवर हो ही जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, मेन बात आपको समझ में आई, स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, और स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट है इसका मीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में। टाइप्स ऑफ स्पीड में देखो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड आती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आती है, फिर हमारे पास एवरेज स्पीड आती है, और एक 4th नंबर पर एक और आगे जो पेज पर होगी वो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इन चारों को डिस्कस करते हैं। देखो यूनिफॉर्म स्पीड, देखो एक तरह से वही बात है जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट पता नहीं सेकंड वीडियो थी आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन वाली, उसमें मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो वहीं से रिलेट करती है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी। ठीक है, देखो क्या कहता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड। व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ठीक है, जैसे ये इक्वल डिस्टेंस है, मान लो ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर का, और ये भी 5 मीटर का। इक्वल टाइम लग रहा है, इस 5 मीटर को भी 2 सेकंड लग रहे हैं, अगले 5 मीटर को भी 2 सेकंड, अगले 5 मीटर को भी 2 सेकंड, और अगले 5 मीटर को भी 2 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस ऊपर लिखा है मैंने, नीचे टाइम लिखा है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम 5/2 कितना आएगा, 2 to the 4 एंड 2 कितना बनेगा ये आपके पास, 2 5 the 10, 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है। चाहे इस इंटरवल में देख लो आप, इसमें निकालोगे यही आएगा, इसमें भी यही आएगा, और इसमें भी आएगा। यानी कि इन चारों इंटरवल में जो स्पीड है आपकी वो क्या है, कांस्टेंट है, 2.5 की ही है स्पीड। यानी कि क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, ये बात समझ में आ रही है, और इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। इसमें क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अनइक्वल डिस्टेंस कह लो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कह लो,
कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सेम कहानी बनेगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। अगर आपको याद हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हमने ऐसा ही कुछ लिखा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, देन इट इज सेट टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, अगर हम कहें अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जैसे मान लो ये है 5 मीटर का डिस्टेंस, ये हो गया 10 मीटर का, ये हमारा हो गया जैसे मान लो 4 मीटर का, और ये वाला हो गया हमारा 8 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस ले लिया हमने और टाइम इक्वल है, मान लो इसको भी 2 सेकंड, इसको भी 2 सेकंड, इसको भी 2 सेकंड, इसको भी 2 सेकंड। अब खुद सोचो आप, जब 2 सेकंड में ही 5 मीटर चल रहा है और यहाँ 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो यहाँ स्पीड क्या हो गई होगी, ज़्यादा हो गई होगी। फिर 2 सेकंड में 4 मीटर गया, यानी कि यहाँ स्पीड क्या हुई है, कम हुई है। फिर 2 सेकंड में 8 मीटर हुआ, यानी कि अब यहाँ स्पीड क्या हो गई है, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल ही रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि वेरिएबल स्पीड है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। और डेली लाइफ में जो स्पीड होती है हमारी कार की या बाइक की, वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म ही होती है। बिकॉज आप सड़क पर जब जा रहे हो तो रश भी होगा, आपको स्पीड कम भी करनी पड़ेगी, कहीं जो है रोड बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगी तो आप स्पीड थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको स्पीड कम ज़्यादा ये करनी पड़ती है, तो वो आपकी वेरिएबल स्पीड है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है आपके व्हीकल की, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप स्पीड निकालो, देखो यहाँ पर जब हम स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 5/2 होगा। 5/2 का कितना आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा। अगले में देखो 10/2 करेंगे तो 2 5 10, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। यहाँ 4/2 करेंगे 2 2 4, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। और ये 8/2 करेंगे तो 4 और 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। देखो यहाँ स्पीड कम, फिर अगले इंटरवल में स्पीड ज़्यादा हो गई, फिर अगले इंटरवल में कम हो गई, फिर अगले इंटरवल में ज़्यादा हो गई। तो ये क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है स्पीड, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बताओ समझ में आई कहानी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है हमारा एवरेज स्पीड। देखो ये टॉपिक बड़े ध्यान से करना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज़्यादा। देखो एवरेज स्पीड क्या है, सिंपल सी कहानी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड। इसी को ही हमने डिफाइन कर दिया यहाँ कैसे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो और जितना टाइम लिया है वो डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल समझो, जैसे आप यहाँ से गए कहाँ, दिल्ली गए, ठीक है। मान लो आप यमुनानगर से गए दिल्ली, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपका ये है 200 किलोमीटर का, ठीक। अब इस रास्ते पे क्या हुआ है, कभी आपकी स्पीड कम हुई है, कभी ज़्यादा हुई है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, यही सब होता है, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं पहुँचते हो तो आप कहते हो यार हम 80 की स्पीड से आए हैं, ठीक है ना। अब 80 की स्पीड से जब आपने बोला तो वो आपने एवरेज स्पीड बोल रहे हो। ये थोड़ी है कि आप अपनी गाड़ी से गए तो वहाँ पर जो आपका स्पीडोमीटर था उसके अंदर 80 ही कांस्टेंट आपकी स्पीड दिखाई दे रही थी, ऐसा तो नहीं था, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो हम निकालते कैसे हैं वो स्पीड, एकदम से सोचते कैसे हैं कि टोटल डिस्टेंस इतना हुआ 200 का, अब टाइम मान लो यहाँ पर जाने में लगे 4 आवर, ठीक है। तो हम देख लेंगे स्पीड हमारी एवरेज स्पीड कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस 200 है, टोटल टाइम लगा 4 का, तो 4 5 20 एंड दिस। तो यानी कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी रही, एवरेज स्पीड अगर हम बात करें तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही। तो हम 50 की स्पीड से गए, हम ये बोलेंगे। अब ये 50 का मतलब ये तो नहीं है कि पूरे रास्ते 50 रही, कहीं कम हुई होगी, कहीं ज़्यादा हुई होगी, कहीं कम हुई होगी, कहीं ज़्यादा हुई होगी स्पीड। तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं कि चलो जी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी एवरेज स्पीड है। समझ रहे हो बात को या नहीं, क्लियर कहानी हुई है या नहीं। अब हम इसके केसेस को स्टडी करेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले देखो क्या कहता है, व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस s1 s2 विद स्पीड v1 v2। देखो क्या कह रहा है, जैसे ये मैंने यहाँ पर बनाया, ये है डिस्टेंस s1 और अगला है डिस्टेंस s2। s1 चल रहा है v1 स्पीड से और s2 का डिस्टेंस कवर हो रहा है v2 की स्पीड से, क्लियर है। अब इसके अंदर आपको एवरेज स्पीड बतानी है, तो आप कैसे निकाल लोगे। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, वो क्या बनेगा, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो बनेगा s1 प्लस में s2। लेकिन अब टोटल टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे निकलेगा टोटल टाइम, बताओ। टाइम का फॉर्मूला देखो यहाँ से बनेगा, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से अगर आप टाइम का फॉर्मूला निकालोगे तो t उधर गया और ये s यहीं रहा, यानी कि डिस्टेंस, और ये v इधर आ गया। तो यानी कि t का फॉर्मूला ये बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ से देखो t1 निकल जाएगा, अगर ये 1 1 की बात हो रही है तो t1 क्या निकल जाएगा, s1/v1, और t2 क्या निकल जाएगा यहाँ से, s2/v2। बताओ समझ में आया। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा, t1 प्लस में t2, और t1 की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास, t1 प्लस में t2, और t1 की वैल्यू है s1/v1 और t2 की है s2/v2, ये है। अब क्या करेंगे, इसमें आ रहा है ना समझ में। अब एवरेज स्पीड जब हम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस इज s1 प्लस में s2 एंड टोटल टाइम इज s1/v1
प्लस में S2/V2। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कहानी आ सकती है, इफ़ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S, यानी कि हम डिस्टेंस अगर इक्वल कर दें इसके अंदर तो क्या कहानी बनेगी, तो देखो तब क्या कहानी बन जाएगी, S1 को भी S ले लिया और S2 को भी क्या ले लिया S, यानी कि इक्वल डिस्टेंस की कहानी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये S/V1 हो जाएगा और ये S2/V2 हो जाएगा, S/V2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो S कितना हो गया 2S, और यहाँ से S कॉमन लेंगे तो ये कितना है 1/V1, और इधर क्या बचेगा 1/V2, क्योंकि S यहाँ से बाहर चला गया, ये S से ये कैंसिल S, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, 2 ऊपर है और नीचे ये है कहानी, तो इसमें आप एलसीएम लो, V1 और V2 एलसीएम आ गया, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पर कुछ हम निकाल तो सकते नहीं है, तो प्रोडक्ट लिख देंगे, वही एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, V2 बचेगा, V2 इंटू 1 V2 प्लस ये वाला V2 और ये डिवाइड होगा तो V1 बचेगा, V1 इंटू 1 V1, समझ रहे हो ना। देखो V1 V2 से डिवाइड किया पहले में हमने V1 से, तो V2 बचा, तो V2 इंटू में 1 V2 आ गया। फिर ये वाला डिवाइड किया जब इससे तो क्या बचेगा V1, तो यहाँ V1 आ गया, समझ रहे हो बात को। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 और ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा V2 प्लस V1, या फिर V1 प्लस V2 लिख दो आप, एक ही बात है, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास आंसर आया डायरेक्ट, जब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल हो और डिफरेंट स्पीड हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ क्लियर। अब इसी के ऊपर ना एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको कि यही चीज़ निकालनी होती है, लेकिन वो क्वेश्चन की फॉर्म में दिया होता है पेपर में, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो केस 2 की बात करते हैं। कहता है व्हेन पार्टिकल ट्रैवल द डिस्टेंस S1 S2 विद टाइम T1 और T2, तो ये तो बहुत ही ईजी है। एवरेज स्पीड इसके अंदर कैसे निकल जाएगी, हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस में T2। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। अब चलते हैं केस 3 के लिए आगे, अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो ये है आपके पास केस 3, इसमें क्या कहते हैं, व्हेन पार्टिकल ट्रैवल विद स्पीड V1 V2 अप टू Vn इन टाइम T1 T2 एंड Tn। मतलब कैसे है, देखो ये जैसे मान लो ये अप टू सोन ऐसे चलता ही जा रहा है, ठीक है। ये स्पीड फर्स्ट वाली V1 है और इसके लिए टाइम है T1, फिर V2 है, फिर इसके लिए टाइम है T2, ऐसे करते करते ये Vn तक गया और ये Tn तक गया, ठीक है। Vn और Tn का मतलब क्या है, अगर यहाँ 5 स्पीड लेते हैं हम तो V3 V4 V5 हो जाता है, n मतलब 5 हो जाता, और टाइम उसके लिए T1 T2 T3 T4 T5 तक चलता है। मतलब n का मतलब है कितने भी ले सकते हो, n के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, देखो बहुत ही सिंपल है ये भी कहानी। देखो हमें जो फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड के लिए, वो क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो यहाँ पता चल रहा है हमें क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस अगर हम यहाँ से बात करें, देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से V इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू में टाइम। तो अगर यहाँ की हम बात करें S1 डिस्टेंस के लिए, तो S1 डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर आपके पास V1 इंटू में T1 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ करता हूँ, S1 डिस्टेंस कितना हो जाएगा V1 इंटू में T1, S2 ऐसे ही हो जाएगा V2 इंटू में T2, समझ रहे हो ना। यहाँ पर ये वाला S1 डिस्टेंस चल रहा है और इस इंटरवल के लिए S2 अप टू Sn तक चलेगा, और ऐसे ही करते हुए Sn क्या हो जाएगा हमारा Vn इंटू में Tn हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो ये होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा अपॉन में टोटल टाइम, दैट इज़ T1 प्लस T2 प्लस में अप टू Tn। आ रहा है समझ में। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखो S1 की कितनी है V1 T1, फिर S2 की V2 T2 प्लस अप टू Vn Tn, और ये T1 प्लस T2 ये तो एज इट इज़ रख देंगे हम, ठीक है, अप टू Tn। क्या इतनी बात समझ में आई। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। अब इसके अंदर कंडीशन क्या हम लगा सकते हैं, अगर टाइम इक्वल हो, इफ़ टाइम इज़ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू Tn इज इक्वल टू T हो जाए, सारा टाइम इक्वल हो जाए, समझ रहे हो। तो यानी कि इक्वल टाइम है अगर, तो हम यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे V1 T V2 T, T2 की जगह भी T कर दिया, प्लस Vn T, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास ये T प्लस T प्लस में अप टू कितना चलेगा, ये n तक चलेगा, क्योंकि Tn है, इसको भी हमने क्या ले लिया, इसमें T ही ले लिया, ठीक है। तो ये n तक इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पर देखो T यहाँ से आप कॉमन लो, ऊपर से कितना बचेगा इधर V1 प्लस में V2 अप टू Vn, एंड यहाँ से जब आप T कॉमन लोगे, यहाँ से T कॉमन लोगे
तो ये क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस में यहाँ ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये t से तो t कट गया यहाँ पर, क्लियर है। अब ये 1 + 1 अप टू n तक आप जब ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, n ही बनेगा। मैं अभी समझा देता हूँ, देखो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। आंसर जो आया जब टाइम इक्वल कर दिया हमने अप टू vn अपॉन में n कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन है, यानी कि एवरेज स्पीड है आपके पास, सभी वेलोसिटीज़ का हमने सम कर दिया और डिवाइड बाय जितनी वेलोसिटीज़ हैं उससे डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो 2 वेलोसिटीज़ हों अगर, तो v1 प्लस में v2 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। ये केस लेकिन है कब का, जब टाइम इक्वल होगा। समझ रहे हो इतनी बात, जब टाइम इक्वल हो और आपके पास यहाँ डिफरेंट स्पीड्स दी हुई हो तो आप क्या से लिख सकते हो v1 प्लस v2/2 कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर यहाँ n 2 होगा तो v1 प्लस v2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं बात बताता हूँ, 1 + 1 ये n था और ये n कैसे आया। देखो अगर n 5 हो तो यहाँ 1 + 1 कितनी बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे, और 5 बार 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। अगर मैंने n 5 कहा और 5 बार 1 लिखा तो 5 ही नहीं आ रहा है, तो यानी कि n ही है। नहीं समझे, देखो 1 + में 1 + में 1 + में 1 + में 1 1 2 3 4 5। अगर मैं कह रहा हूँ n 5 है तो यहाँ 5 बार क्या लिखेंगे, 1 लिख दिया हमने, तो आंसर क्या आ रहा है, इसको ऐड करके 5 ही आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ये n होगा आंसर। 6 है यहाँ n तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ करके देख लो आप, 7 1 लिखेंगे तो ऐड करके 7 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ सीरीज़ याद रखना, 1 वाली 1 + 1 + अप टू n तक आंसर क्या होता है, n होता है। तो इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा आंसर आया है, और इसको ऐसे भी समझना है आपको, जैसे मैंने ये बताया आपको 2 वेलोसिटीज़ हैं तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये पता भी आपको नॉर्मल एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं। तो इसमें हम क्या लाइन लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ गए हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना था। देखो इसमें केस जो हमने स्टडी किए हैं वो 3 केस स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान से करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये कई बार डायरेक्ट आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं केसेस, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम इनमें न्यूमेरिकल्स की, तो आपको जो है बहुत ही क्लियर हो जाएगी कहानी। देखो जैसे हमने इसमें केस फर्स्ट किया था, केस फर्स्ट अगर आपको याद हो, जिसमें हमने क्या किया था, डिफरेंट डिस्टेंस एंड डिफरेंट स्पीड्स की बात करी थी हमने, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये बिल्कुल सेम। देखो इसको समझते हैं, देखो कैसे ये क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे आता है। देखो कहता है पर्सन कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विद द स्पीड v2। देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस अगर आप s ले रहे हो, टोटल डिस्टेंस अगर आप क्या ले रहे हो, s ले रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है हाफ ऑफ इट्स जर्नी की अगर हम बात करें तो यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपके पास, s/2 होगा, और यहाँ भी s/2 होगा हाफ ऑफ इट्स जर्नी का, ठीक है। और जिसमें हाफ जर्नी की जो स्पीड है वो v1 है और हाफ की क्या है, v2 है। क्लियर इतनी बात। तो हमें एवरेज स्पीड तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है, s है। अब यहाँ पर टोटल टाइम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ t1 होगा और यहाँ पर t2 होगा। तो t1 के लिए बताओ ज़रा जल्दी से कि क्या होगा आपके पास, ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है टाइम के लिए, तो डिस्टेंस s/2 और ये v1 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा s/2 और v2 हो जाएगा डिवाइड में। समझ रहे हो ना, डिस्टेंस अपॉन में क्या है, स्पीड है। तो इस तरीके से ही लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखो कईयों को ये दिक्कत हो रही है ना, देखो s/2 अपॉन में ऐसे लिखा ना v1, तो ये 2 नीचे ही आएगा यहाँ पर, इस तरीके से लिखा था, ठीक। तो देखो टाइम में टोटल t1 + t2, t1 की वैल्यू कितनी है s/2 v1 और इधर हो गई s/2 v2। बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई इसमें दिक्कत। यहाँ डिस्टेंस s/2 था ना, और ये वेलोसिटी और ये स्पीड है आपकी v1 v2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, s ऊपर है और यहाँ से भी s कॉमन ले लो और साथ में 2 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा कितना 1/v1 प्लस में 1/v2। क्लियर है बात, दिखाई दे रहा है। देखो ये s से ये s कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 2 ऊपर जब चला गया नीचे क्या आएगा एलसीएम v1 v2, वही सेम एज इट इज़ जैसे हमने केस फर्स्ट में किया था। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो ये v2 आएगा और ये v1 आएगा। तो ये देखो क्या आ गया आंसर 2, ये v1 v2 ऊपर चला गया और ये कितना आ गया आपका v2 प्लस में v1 आ गया। बताओ समझ में आई कहानी या नहीं, कैसे हमने आंसर निकाला है, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सेम वैसे तो जैसे हमने किया अभी, ठीक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो एक बहुत ही ईजी सॉल्यूशन सोचने के लिए देखो क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में।
जब बात आए ना, देखो ये s/2 से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी सी आपको महसूस होती है, ठीक है। जब भी आए ना हाफ ऑफ इट्स जर्नी, तो सोचो आप हाफ को हम कैसे जो है थोड़ा जैसे s/2 लिया था, यहाँ हम कैसे सोचें कि थोड़ा ईजी हो जाए। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस सोचो इसमें 2s लेता, तो हाफ ऑफ इट्स जर्नी क्या हो जाती है, s हो जाती है और ये s हो जाती है। 2s टोटल है, अगर हाफ s बनेगा इसका, समझ रहे हो। और ये v1 स्पीड से है और ये v2 स्पीड से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड जब हम निकाल लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 2s हो गया। और टोटल टाइम क्या होगा इसमें, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो s/v1 और s/v2। देखो ईजी हो गया थोड़ा सा ये s/2 से, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 2s ऊपर है, यहाँ से s कॉमन ले लो, ये 1/v1 प्लस में 1/v2 बना, ठीक है। s से s कैंसिल। अब देख लो यहाँ से आपको पता है 2 ये रहा, और एलसीएम ले लो, ये v1 v2, यहाँ क्या आ जाएगा v2 प्लस में v1, और ये 2 और ये v1 v2 यहाँ ऊपर चला गया, और नीचे क्या आ गया, ये v2 प्लस v1 या फिर v1 प्लस v2, वही सेम आंसर आ गया जो ये था। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो न्यूमेरिकल में कि थोड़ा इजी हो जाए जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं, हाफ ऑफ इट्स जर्नी। s/2 की जगह s कैसे हो सकती है, अगर टोटल डिस्टेंस 2s ले लें, अगर टोटल डिस्टेंस ही s लिया तो हाफ ऑफ इट्स जर्नी क्या होगी, s/2 होगी। ये तो सिंपल सी बात है, आया समझ में, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, इसमें देखो क्लियर हो जाएंगे। देखो न्यूमेरिकल का फ़ायदा क्या है कि आपका टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल करने तो बहुत ज़रूरी है। देखो जी क्वेश्चन 2 में देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। कहता है कार इज़ मूविंग इन सच अ वे दैट हाफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद 40 किलोमीटर एंड हाफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब देखो हाफ द डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। या तो आप यहाँ पर देखो जब टोटल डिस्टेंस कितना ले लोगे, 2s ले लोगे, तो देखो इजी हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स जर्नी का मतलब क्या हो जाएगा s, और ये s। नहीं तो वही s से भी कर सकते थे, यहाँ जैसे किया था हमने, टोटल डिस्टेंस s लेके s/2 ले लो, आपकी जो है मन में जो आए वो आप कर सकते हो, लेकिन ईजी वे यही है। हाफ ऑफ इट जर्नी में सिंपल कैसे बने कि आप टोटल डिस्टेंस 2s ले लो ताकि हाफ क्या हो जाए, s हो जाए, ठीक है। और जो इसमें स्पीड बताई है वो कितनी बताई है, 40 की बताई है, और यहाँ पर v2 वाली स्पीड कितनी बताई है उसने, 60 की बताई है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत। तो बिल्कुल सिंपल है, एवरेज स्पीड हमें जब निकालनी पड़ेगी इसमें, तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया 2s, टोटल टाइम इसमें देखो क्या होगा, इसके लिए t1 निकलेगा और इसके लिए t2 निकलेगा। अब टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस है s, स्पीड कितनी है v1 यानी कि 40, t2 के लिए डिस्टेंस s और स्पीड कितनी है 60 है, तो यहाँ t1 प्लस t2 करेंगे दैट इज़ s/40 प्लस में s/60 करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 2s है, यहाँ से s कॉमन लेंगे, क्या बनेगा इधर 1/40 प्लस में 1/60 बनेगा। सिंपल समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी। s से ये s कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बना 2 और 1/40 1/60 यानी कि 40 60 का जब आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर देखो 40 और 60 का एलसीएम तो कितना बनेगा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 10 2 15 और ये 5 2 5 3 3 2 ज़ा 6 5 ज़ा 32 ज़ा 60 और 2 ज़ा कितना 120 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ 40 और 120 को डिवाइड करोगे 3 3 इंटू 1 3 और 60 को इससे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये देखो ये बना 2 में 5/120 और इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 में 5 इंटू में 120 यहाँ ऊपर चला जाता है, समझते हो ये तो बात, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20 हो गया आपके पास, तो ये कितना आ गया 24 इंटू 2 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आया है इसका एवरेज स्पीड का। बताओ समझ में आया कैसे किया है हमने क्वेश्चन, ये बिल्कुल ईजी, क्लियर। अब कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि एवरेज स्पीड निकालनी है तो बस स्पीड को ऐड करो डिवाइड बाई 2 कर दो, ऐसे नहीं करना, समझ रहे हो। ये स्पीड्स ऐड डिवाइड बाई 2 कब होती है, अगर टाइम इक्वल दिया होता। यहाँ क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है, हाफ डिस्टेंस करके, समझ रहे हो। तो इस तरीके से होगा, नहीं तो कई बच्चे सोचते हैं कि v1 प्लस v2/2 करेंगे तो 50 आंसर होगा, आया कितना है 48, तो वो तो गलत हो जाएगा फिर, समझते हो ना बात को। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं हम इसमें, ठीक है। देखो क्या कह रहा है इसमें, अ कार ट्रेवल इन सच अ वे फॉर द हाफ द टाइम स्पीड इज़ 40 एंड फॉर अदर हाफ स्पीड इज़ 60। अब इसमें आप एवरेज स्पीड जो है डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो आपको बताई गई थी एवरेज स्पीड क्या थी, वो v1 प्लस में v2 डिवाइड बाई 2 अर्थमेटिक मीन वाली जो हमने बात करी थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये कब है, जब टाइम इक्वल। अब यहाँ टाइम इक्वल है, हाफ टाइम ये रहा और हाफ टाइम इसके लिए रहा, तो हम इसमें डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल सकते हैं 40 प्लस में 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज़
100/2 दैट इज़ कितना हो गया ये आपके पास 50 किलोमीटर, या इसमें दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ तो बस 50 ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ कोई यूनिट लगाए होते तो हम यूनिट लगाते, 50 इसकी एवरेज स्पीड आ रही है, समझ रहे हो। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर एक जैसे कराने का मतलब क्या था कि आपको जो है डिफरेंस समझ में आए कि यहाँ कैसे किया है हमने, जबकि स्पीड सेम दे रखी है और यहाँ पर हमने किस तरीके से किया, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं ध्यान में आती है, आपको सिंपल जो लॉजिक है वही याद रहता है, तो आप उसमें कैसे निकाल सकते थे। देखो उसके लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, बताओ जल्दी से। टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम होता है, ठीक। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले और फिर टोटल टाइम निकाल लेंगे, यही चीज़ हो सकती है। तो देखो कैसे हो सकता है इसमें, ये देखो टोटल जो यहाँ S1 हो गया डिस्टेंस और ये वाला S2 टोटल डिस्टेंस ही हो गया। अब टाइम कैसे निकलेगा, देखो यहाँ 40 की स्पीड है और यहाँ कितनी है 60 की स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ टाइम निकाल लो पहले तो टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ पर उसने बोला है आपको यहाँ पर हाफ ऑफ द टाइम, तो यानी कि हाफ टाइम इधर और हाफ टाइम इधर। तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं, सोचने की बात है। देखो हाफ टाइम इधर हाफ टाइम यानी कि T/2 करूँ, उसके लिए अगर हम यहाँ टोटल टाइम पहले से ही ले लें 2T, तो टोटल टाइम अगर 2T लिया तो हाफ टाइम इधर T लगा और इधर T लगा, समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पर देखो टोटल टाइम तो हमें पता चल गया कितना है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल टाइम तो हो गया 2T। मेन यहाँ पर अब डिस्टेंस निकालना, अब डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। देखो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, स्पीड इनटू में टाइम। देखो अगर आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, स्पीड इनटू में टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 इनटू में T और S2 कितनी आ जाएगी 60 इनटू में T, ठीक है ना, स्पीड इनटू में टाइम। तो ये कितना आ गया आपके पास, देखो 40T प्लस में 60T, तो ऐसे भी कर सकते थे, ये 100T हो गया और ये 2T हो गया, T से T, और ये भी देख लो कितना आ रहा है आपके पास 50 ही आंसर आ रहा है। बात समझ में आई, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। और ये कहानी बिल्कुल सिंपल है, कहीं सोचो हाफ टाइम में तो T/2 क्यों नहीं लिया, तो उसमें फिर टोटल टाइम T लेते हैं और फिर जब हम यहाँ पर T/2 से इसको करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यहाँ T/2 आता है, यहाँ भी T/2 आता, ठीक है। तो ये ईजी ये है कि हाफ हाफ का जब उसने बोला ना टोटल टाइम 2T ले लो, इसका हाफ T बनता है और इसका 2T का हाफ इधर भी T बनेगा, तो इससे थोड़ा ईजी हो जाता है क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं है बात। बताओ समझ में आई बात, ठीक है। अब इसका हम 4th पॉइंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट पेज पर देखो टाइप ऑफ स्पीड में हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा और एवरेज स्पीड पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, बिल्कुल ही एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हो और आपने ड्राइवर से पूछा कि अभी क्या स्पीड है, उसने कहा 80, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी पर्टिकुलर टाइम में क्या स्पीड है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यही चीज़ लिखी हुई है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी क्या बोला हुआ है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है हमारे पास कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का जो होता है ना वो एवरेज स्पीड हम लेते हैं। अब आप कहोगे कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कहाँ, वो तो एकदम से पूछ लिया, तो हम माइक्रो सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम हमारी जो ह्यूमन बींग्स के लिए तो वो क्या है, टाइम अप्रोचेस टू जीरो ही है एक तरह से, ठीक है। चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू क्या है, वो जीरो है, क्लियर। जिसमें हम बात करें कि यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड हम निकाल रहे हैं, v से ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है। जिसमें हम कह रहे हैं चेंज इन डिस्टेंस विद चेंज इन टाइम की बात हो रही है, जिसमें हम लिमिट क्या कर रहे हैं, ये डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो हो रहा है। अगर ये चेंज जो है हमारा t का जीरो अप्रोच कर रहा है तो यानी कि स्मॉल चेंज है, बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो उसके लिए हम इसको कैसे लिख देते हैं, स्मॉल डिस्टेंस चेंज और स्मॉल टाइम चेंज, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये डेल्टा बड़े चेंज के लिए होता है, डी वाला जो होता है छोटे चेंज के लिए। डिफरेंशिएशन होती है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी था डिफरेंशिएशन में, मैथमेटिकल टूल्स जब हमने करे थे तब वहाँ पर, ठीक है। बाकी इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे जब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इन चीज़ों की, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको बेसिक कहानी क्या समझनी है कि इट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कितना, अब आपने पूछा ड्राइवर से कितनी स्पीड, उसने कहा 80, तो कितना हुआ, वो तो इंस्टेंट है ना बिल्कुल ही। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या है, बिल्कुल ही कम, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स की तो जो है हम सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये तभी बोला कि चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो। चेंज इन टाइम कहाँ हुआ, जब आपने पूछा कितनी स्पीड, हमने कहा 80, चेंज इन टाइम कहाँ हुआ, चेंज इन टाइम नहीं हुआ, तो फिर डिस्टेंस भी क्या हुआ है, बहुत ही कम चेंज, बहुत ही कम, जो नाम जिसे हम कहें कि सोच नहीं सकते वो वाला डिस्टेंस, समझ रहे हो। तो डेल्टा एस जो बड़ा चेंज था डिस्टेंस का, वो किस में हो गया, छोटे चेंज में, डी एस बिल्कुल छोटा सा चेंज, और डी टी भी बिल्कुल छोटा सा टी का चेंज। तभी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो किया गया कि बड़ा चेंज विद बड़ा टाइम का चेंज में क्या हो जाएगा, ये छोटा चेंज, ठीक है ना। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब भी क्या है, बिल्कुल छोटा सा चेंज, क्योंकि हम इंस्टेंट पूछ रहे हैं, स्पीड की क्या है
तो वो आपको पता चल रही है, जिसमें कि टाइम तो अप्रोक्सीमेट क्या है 0 है और डिस्टेंस भी क्या होगा बिल्कुल ही थोड़ा सा चेंज होगा। समझ रहे हो इतनी बात, इसलिए ये ds/dt किया है। बताओ समझ में आया। तो ये थे आपके पास स्पीड के बारे में, ठीक है। अब इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं एवरेज स्पीड के ऊपर ही, ठीक है। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं इंपॉर्टेंट एवरेज स्पीड के ऊपर, क्योंकि वही आपके पास पेपर में भी आते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।